हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यात्रा विवरण का पता लगाया और कठिन प्रयासों के बाद उसे विदेश में चिन्हित कर लिया गया। हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसे 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा के दौरान जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश में बैठकर हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में अपनी गैंग चला रहा था, जिसको एसटीएफ टीम ने अपनी गुप्त सूत्रा, टेक्निकल टीम व गृह मंत्रालय की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खैरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगौड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इस दौरान उसने भारत में रहते हुए और बाद में विदेशों जैसे यूएई, आर्मेनिया और थाईलैंड जैसे देशों में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। अंततः उसे 2015 में पुलिस थाना बादरा, जिला हनुमानगढ़ में एक मर्डर के केस में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2020 तक सजा काटने के बाद उसे पैरोल पर रिहा किया गया, परंतु उसने अभी कभी वापस रिपोर्ट नहीं किया। आपको स्पेशल टास्क फोर्स टीम की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वही गैंगस्टर राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया है, जो कि 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश है और विदेश में बैठकर हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में अपनी गैंग चला रहा था, जो कि पुलिस के लिए आफत बना हुआ था, जिसको एसटीएफ की टीम ने 4 साल की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो लूट, डकैती, हत्या जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक विस्तृत जांच शुरू की और राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड पाया। जांच से पता चला कि राकेश ने हथियारों की व्यवस्था की और हमले की योजना बनाने में हथियारों के साथ समन्वय किया और उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से कार डीलरशिप पर हमले की जिम्मेदारी भी ली। स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा ने उसे ढूंढने के लिए एक विस्तृत जांच की। जांच के दौरान एसटीएफ की टीमों ने उसके फर्जी पहचान का पता लगाया, जिसके आधार पर काला ने अपना पासपोर्ट बनवाया था। एक बार उसकी पहचान स्थापित हो जाने के बाद टीमों ने उसकी यात्रा विवरण का पता लगाया और कठिन प्रयासों के बाद उसे विदेश में चिन्हित कर लिया गया। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों ने तुरंत गृह मंत्रालय के साथ समन्वय किया और राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया के खिलाफ संबंधित इंटरपोल नोटिस तथा अंतरिम गिरफ्तारी हेतु पत्र जारी करवाए। गृह मंत्रालय ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और भारत और विदेश में विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया। इसी बीच एसटीएफ की टीमों ने उसका पासपोर्ट, जिसे उसने फर्जी तरीके से प्राप्त किया था, उसको रद्द करवाया गया और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय के माध्यम से उसकी पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड स्थापित करने वाले आवश्यक कानूनी दस्तावेज साझा किए गए। इस सहयोगात्मक प्रयास के कारण राकेश उर्फ काला के विदेश से भारत लाया जा सका। फिर एसटीएफ की टीम ने पहले से जारी करवाए गए लुकआउट सर्कुलर के आधार पर राकेश उर्फ काला को कल रात दिल्ली एयरपोर्ट में हिरासत में लिया। विस्तार से पूछताछ करने के उपरांत राकेश उर्फ काला को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया तथा आज उसे अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड के लिए आवेदन किया जाए। बता दें कि राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया ने साल 2014 में जुर्म की दुनिया में कदम रखे थे और इसने लूट, हत्या, डकैती जैसे दर्जनों संगीन वारदातों को अंजाम दिया, जो कि साल 2015 में राजस्थान में की गई एक हत्या के मामले में अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि साल 2020 में जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद उसने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में आतंक मचाना शुरू कर दिया और उसके बाद अपने आप को घिरता हुआ देख उसने फर्जी तैयार कराया और उसके बाद विदेश चला गया, जो कि यूएसए व थाईलैंड जैसे देशों में रहकर के अपनी गैंग को इंडिया में ऑपरेट कर रहा था।
जिसको एसटीएफ की टीम अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि पुलिस ये जानकारी जुटा सके कि आरोपी कितनी वारदातों में संलिप्त रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी पुलिस रिमांड के दौरान कितनी वारदातों का खुलासा करता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।